2 दिवसाखाली माझ्यावर जे आरोप केले त्यामुळे मला हा न्यायालयाचा आपल्यावर आरोप करावा वाटतंय। साहेब, तुम्ही अजून एक सांगितले की त्यांना 29/12/2019 रोजी मी शाळेतून निलंबन केले। साहेब, नियम 81 खाजगी सेवाशक्ती नियमावली 81 मध्ये जो कर्मचारी 22 महिने, फक्त 22 महिने जर रेग्युलर काम केलं तर कामावरून कोणी काढू शकत नाही। परंतु दुर्दैव असं म्हणावं लागेल, ज्या आप पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उस आरोप को उन्होंने प्रूफ के साथ बताने की कोशिश की है। वो आने वाले प्रेस मीट में वो बोलने वाले हैं कि उनके पास कौन कौन से सबूत है। क्या उसी प्रकार के सबूत आपके पास भी हैं? वो अभी देने वाले हैं, मुलाकात देने के बाद कह रहे हैं। ऑलरेडी मैंने तो आपको पुरावा दिया है। उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ में हाईकोर्ट में केस चालू है, उसका जल्दी निकाल आएगा। मैं तो दे चुका हूँ कि ऑलरेडी उन्होंने रिट पिटीशन निकाल कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई कागज नहीं था जब आरोप करने वाले, अब वो जमा करने वाले हैं। वो जो भी कागज जमा करेंगे उनके पास एक होगा तो मेरे पास 2 कागज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उनका ये भी आरोप है कि स्कूल के अंदर जो पोषण आहार के लिए दिया जाता है, उस पोषण आहार को आपने जो है गैर कानूनी तौर से किसी और तरीके से जो है उसको बेचा है। यही मैं कहना चाह रहा था कि मैंने स्कूल का चावल वहां पर भेजा हूं, जबकि मैं 2011 को हेडमास्टर ही नहीं था। पोषण आहार की जिम्मेदारी तो मेरे पास नहीं थी, पोषण आहार की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं थी। दूसरे उनका पोषण आहार मेरे स्कूल में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से यहाँ की न्यायपालिका ने आपको जो है इस आरोप पर दोषी ठहराया है, तो आने वाले वक्त में जब आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर भी निर्णय उनके हक में होगा, तो उस वक्त आपकी क्या रणनीति होगी? न्यायपालिका पर मुझे 101% विश्वास है कि यहाँ पर कुछ हद तक कुछ गलत डॉक्यूमेंट या कुछ गलत तरीके से यहाँ पर पेशकश की गई। हमारे वकीलों ने जो जजमेंट दिया था उस जजमेंट का कोई ही विचार यहाँ पर नहीं हुआ है। इसलिए उस जजमेंट के मुताबिक आप अगर खासगी सेवा शर्ती नियमावली में अगर देखेंगे तो एक कर्मचारी, चाहे वो बिन पगारी हो या पगारी हो, अगर एक स्कूल में काम करता है तो उससे सेवा में से कोई भी कम नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने 20 साल के बाद उन्होंने एक कर्मचारी को कम किया है। इसका मतलब ये टोटली बेकायदेशीर है। मेरा इनको सवाल यही था, अगर मेरी शैक्षणिक पात्रता नहीं थी तो आपने मुझसे 20 साल काम लिया क्यों? पहला मेरा सवाल है। 11 से 12 साल तक मुझे बिन पगारी आपने रवाया क्यों? जब मुझे आप कहते हो कि बेकायदेशीर, तो मेरा काम ही बेकायदेशीर था। स्कूल भी बेकायदेशीर हो गई, टीचर भी बेकायदेशीर हो गए। आप खुद चेयरमैन के तौर पर जिन्होंने मुझे बेकायदेशीर लिया, मैं तो दोषी नहीं हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि वो स्कूल कायदेशीर है बेकायदेशीर है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं था। इसके लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपॉइंटमेंट करने से पहले उनको ये चीज की, मुझे ऐसा लगता है कि उनको नॉलेज ही नहीं था कि उनको कौन से आदमी को लेना चाहिए, उनकी शैक्षणिक पात्रता क्या होनी चाहिए, या तो कोई भी चीज करने से पहले उनको उसका कोई नॉलेज नहीं था। इस पर से उनका ये सिद्ध होता है। उनको 20 साल के बाद अभी मालूम पड़ा कि मेरी जो नियुक्ति हुई थी वो बेकायदेशीर थी। जब मैं उन्हीं के स्कूल से पोस्टल डीएड के माध्यम से 2011 में मैं मेरा एजुकेशन पूरा करता हूं, तो आज मुझको निकालने की वजह क्या है बताइए? इस बात का मुझे खुलासा चाहिए। उनका और एक आरोप है कि महिलाओं शिक्षकों के साथ आप जो है बदसलूकी करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने ये जो आरोप किया है वो सरासर बेगैरत लोगों की, जिस तरह हम कहेंगे जो बेगैरत लोग होते हैं, जो महिला, उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की। वो महिलाओं को, जब मैं हेडमास्टर था उसी स्कूल में 11 साल तक हेडमास्टर था, वही टीचर्स हमारे एक ग्रुप, एक फ्रेंड बोलकर हमारे साथ में बैठकर एक थाली में खाना खाए हैं हम मेरे से वो टीचर्स का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अंडर प्रेशर जिसको हम कहेंगे, बदनामी करने के लिए आखिरी पर्याय जिसको हम कहते हैं, अगर कोई इंसान को बदनाम करना हो तो औरत का सहारा लिया जाता है। इसी तरह उन्होंने औरत का सहारा लिया मुझके ऊपर बदनामी करने के लिए। पुलिस कंट्रोल को फोन, जो हेडमास्टर लेडीज थी, कई वहाँ के लेडीजों ने कहा कि मैडम तुम गलत काम कर रहे हो, तुम ऐसा नको करो। वो सर हम उनके साथ में बैठकर खाए हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, उनके अंडर में हम काम किए हैं। वो बेचारा कभी उठकर बैठो नहीं बोला, लेकिन आप गलत आरोप कर रहे बोलकर ऐसा उन्होंने कहने के बावजूद भी वो हेडमास्टर सिर्फ और सिर्फ अंडर प्रेशर जिसको हम कहेंगे, खुद की सीट बचाने को जिसको हम कहेंगे, उसके लिए उन्होंने औरत के खांधे पर बंदूक रखकर मुझ पर आरोप करने की कोशिश की है। टाउन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।